आज के इस PYQ सेशन में आपका स्वागत है, जहां पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपको ये पता है कि प्रीवियस एग्जामिनेशंस किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनके बेसिस पे आप अपना फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक से किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। साथ ही साथ में ये जो क्वेश्चन हमने उठाया 2019 पटवारी एग्जामिनेशन से है, जिनमें आपको टोटल 40 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया जाएगा, जो कि आपकी हिंदी, कंप्यूटर, इंग्लिश से रिलेटेड होगा। सो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये आपके फर्दर बहुत सारे एग्जामिनेशंस के लिए हेल्प आउट करेगा। सो चलिए क्वेश्चन को बिना किसी देर के हम सॉल्व करते हैं। आप साथ साथ आंसर देते जाना, मैं थोड़ी देर के लिए रुक रुक के आपसे क्वेश्चन करूंगा, आप उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज मैं तो यहाँ पे क्लैरिफाई आपको करूंगा विद डिटेल। सो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट, इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने वाला संचार प्रोटोकॉल। तो संचार प्रोटोकॉल क्या है, ये पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं। संचार प्रोटोकॉल एक तरह का लेयर होता है, जैसे फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, लाइक दैट। सो क्या होता है कि जब भी हम इंटरनेट में किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्फिंग करते हैं, तो जब हम इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं तो उसका एक लेयर होता है। तो ये देखिए एप्लीकेशन लेयर यहाँ पे है, ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पे है, नेटवर्क लेयर यहाँ पे है, और लिंक लेयर यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे जो प्रोटोकॉल, संचार प्रोटोकॉल के लिए पूछा गया है, वो जो क्या हो सकता है आपके, दैट इज व्हाट, दैट इज आपका आईपी एड्रेस। क्या हो सकता है आपके, यह आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहला ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपके लिए, तो देखिए यहाँ पे होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। ओके, सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट आपको स्थानीय दुकान की विवरण देती है। तो देखिए स्थानीय दुकान का मतलब ये हो गया जियो, जो आपकी जियो लोकेशन है, रीजनल जियो लोकेशन, उनके बारे में। तो सबसे पहला देखिए www.good.com। तो भाई good.com तो हमने कभी सुना नहीं है, सपोज सुना भी होगा तो इस तरह की कोई चीज नहीं है यहाँ पे। सेकेंड इज दैट www.justdial.com, ठीक है, एक जस्ट डायल जिसके बारे में हम जानते हैं। एंड सी इज व्हाट, www.localshop.com, एंड फोर्थ इज डी yahoo.com। तो देखिए यहाँ पे good.com जो गिवन है ये तो नहीं है। सेकेंड जो जस्ट डायल है, जस्ट डायल से क्या होता है कि जस्ट डायल बेसिकली एक ऐसा एप्लीकेशन या वेबसाइट है जहां पे हम अपने बिजनेसेस को लोकेशन के साथ में फिक्स कर सकते हैं, या लोकेशन के साथ में वहां पे दिखा सकते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। localshop.com यहाँ से किसी चीज को खरीदने और परचेस करने के लिए यूज होता है, तो ये नहीं है। याहू बेसिकली एक सर्च इंजन है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में है तीसरा क्वेश्चन जो आपको गिवन है, एक तकनीकी जिसमें एक प्रोग्राम आईपी प्रसार एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला कर सकता है। तो देखिए जो एक नेटवर्क पर हमला कर सकता है, ये जो सिस्टम दिया है कैसे होता है, इनको हम सोचते हैं कि है क्या चीज है। तो देखिए इसमें क्या है आपका कि सपोज ये कोई पर्टिकुलर जो इंसान है जिनके ऊपर हमलावर हमला करने वाला है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरह के वायरसेस होती है जो कि स्वर्मिंग की तरह रहती है। दूसरे पहला स्वर्मिंग है, फिर सेकंड सर्विस की स्वीकृति, स्निफिंग, एंड देन बैकडोर प्रोग्रामिंग। तो बैकडोर प्रोग्रामिंग कोडिंग का एक पार्ट होता है, स्निफिंग यहाँ पे है नहीं। सो इसका राइट आंसर क्या है, स्मर्फिंग। क्या है, स्मर्फिंग। तो जैसे कुकू स्मर्फिंग, यहाँ पे एक ट्रैप बनाया जाता है, उस ट्रैप के तहत में लोग को फिर फंसा के वहां से बैकडोर नेटवर्क पर हमला करके यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन लेके होनी है तो ले लेते हैं। एंड देन फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद ही अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम पर हमला करता है, खुद ही आमतौर पर दूसरे कंप्यूटर पर हमला करता है। ओके, सो यहाँ पे पहला क्या, टारगेट प्रोग्रामिंग, ट्रोजन प्रोग्राम, होस्ट प्रोग्राम और बैकडोर प्रोग्राम। चार एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए धीरे धीरे एक एक समझते हैं। टारगेट प्रोग्रामिंग, टारगेट प्रोग्रामिंग क्या होता है, टारगेट प्रोग्राम ये हम पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अन्य कंप्यूटर पर खुद ही। तो टारगेट प्रोग्राम पे क्या होता है कि ये मैन मेड होता है। क्या होता है, मैन मेड होता है। इसमें हम टारगेट करते हैं कि पर्टिकुलर सर्च इंजन या पर्टिकुलर सेक्शन पे हमें हमला करना है। दूसरा ट्रोजन, इसको छोड़ दो। फिर होस्ट प्रोग्राम इज ऑल्सो रिलेटेड विद द मैन, सो दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। बैकडोर प्रोग्राम हो नहीं सकता क्योंकि बैकडोर प्रोग्रामिंग लोगों को ही करना होता है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ट्रोजन प्रोग्राम। ट्रोजन प्रोग्राम इसका सही आंसर है।
उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 5, VGA का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए VGA का फुल फॉर्म आप अगर लैपटॉप चलाते होंगे या डेस्कटॉप चलाते होंगे तो आपने कई बार देखे होंगे, उससे रिलेटेड है। उससे पहले देखते हैं विजुअल ग्राफिक एप्लीकेशन, तो इसका इससे नहीं है। सेकेंड इज वीडियो ग्राफिक एप्लीकेशन, चलो देखते हैं यहाँ पे कौन है, ये भी नहीं है। वीडियो ग्राफिक एरे एंड विजुअल ग्राफिक एरे, ये आपके विजुअल ग्राफिक एरे गिवन है। सो यहाँ पे ये भी आंसर इनकरेक्ट है। आंसर सी इज करेक्ट, वीडियो ग्राफिक एरे। आप देखिए ये डायग्राम यहाँ पे लगा दिया गया, एक फोटो इमेज आप जो देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि जितने ये जो केबल है आपके मॉनिटर से लिंक होता है, किससे लिंक होता है? ये लिंक होता है मॉनिटर से। मॉनिटर से लिंक होने के बाद में ये वहां पे वीडियो फुटेज शो करता है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ वीडियो ग्राफिक एप्लीकेशन के लिए यूज होता है कौन? VGA। सो VGA इज क्लियर। एंड देन आफ्टर, निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है? ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इमेज फाइल फॉर्मेट। तो देखिए सबसे पहला है IMG, सेकेंड इज PNG। तो PNG हमने कई बार सुना हुआ है, TIF और JPG, GIF, JPG, ये सारे होते हैं, लेकिन हमने कभी .img फॉर्मेट नहीं देखा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इमेज फॉर्मेट नहीं है में .img। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 1 TB, इसका मतलब ये है कि 1 टेराबाइट होता है। तो 1 टेराबाइट क्या होता है? 10⁻³ गीगाबाइट, 10⁻6 मेगाबाइट और 10⁻9 किलोबाइट। तो सबसे पहला हम समझते हैं कि इसमें सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा आपका KB, इससे बड़ा होता है MB और इससे बड़ा होता है GB। नाम से स्पष्ट है, KB, K फॉर किलो 10⁻3, MB माइक्रो 10⁻6, GB 10⁻9। तो अगर हम देखिए तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इसको देखो 9 किया गया है, इसको देखो 6 किया गया है और यहाँ पे 3 किया गया है। इसका मतलब ये कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। 1 TB इज इक्वल्स टू 10⁻3 GB, 10⁻6 MB एंड 10⁻9 KB। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क रचना के बारे में क्या सही है? तो सर समझते हैं कि डिस्क रचना की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो डिस्क रचना में आपका सबसे आउटर जो सेगमेंट होता है वो होता है आपका सिलेंडर। सिलेंडर से जो कम होता है दैट इज व्हाट? ट्रैक। ट्रैक से जो इनसाइड होता है वो होता है आपका सेक्टर। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये फॉर्मेट कहाँ पे फॉलो हो रहा है। सो ये फॉर्मेट आपके ट्रैक सेक्टर सिलेंडर क्रॉस नहीं है, सिलेंडर सेक्टर क्रॉस नहीं है, ट्रैक सेक्टर सिलेंडर क्रॉस। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी, जहां पे सिलेंडर, ट्रैक एंड सेक्टर आएगा। उसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। तो सोचिए कि गूगल का प्रोडक्ट क्या नहीं है। तो देखें क्रोम तो आप यूज करते हैं गूगल के कारण, जीमेल भी आप गूगल से यूज कर सकते हैं, यूट्यूब तो आप गूगल से लिंक करके चलाते ही हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? एंड्रॉइड और एक iOS गिवन है, एंड्रॉइड एंड iOS गिवन है। सो थिंक कि कौन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड जो है आपके गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि YouTube के गुणों के बारे में क्या है? गुणों के बारे का मतलब यह है कि एक्चुअली YouTube क्या काम करता है, YouTube क्या क्या काम कर सकता है। तो ये देखते हैं काम क्या क्या कर सकता है ये, ठीक है। तो सबसे पहला वीडियो अपलोडिंग। तो हाँ, वीडियो अपलोडिंग हम कर सकते हैं यूट्यूब से, अभी तो आप यूट्यूब में लाइव देख ही रहे। सेकेंड इज व्हाट? वीडियो एनालिसिस। ओके, वीडियो एनालिसिस हम नहीं करते। उसके बाद में फिर क्या? वीडियो सर्चिंग कर सकते हैं, वीडियो डाउनलोडिंग भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या है? ऑप्शन बी, वीडियो एनालिसिस। हम यहाँ पे वीडियो एनालिसिस नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कोई डिफरेंट साइट लेना होता है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या? रोबोटिक्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है? तो देखिए रोबोटिक्स का जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो सेगमेंट है कुकिंग। कुकिंग में तो नहीं होता है। अभी देखते हैं कि जितने भी महिलाएं सब घर में कुकिंग खुद से ही कर लेते हैं। रोबोटिक्स का यूज हो रहा है क्या? नहीं। टीचिंग, मोस्टली टीचिंग में ऐसा सिस्टम ना होने की वजह से यहाँ पे अभी यूज नहीं हो रहा है, बट धीरे धीरे अभी इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे। फार्मिंग में तो होता ही नहीं। तो राइट आंसर क्या है आपका? द करेक्ट आंसर इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा कार मैन्युफैक्चरिंग हो गया या किसी और अदर मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा यूज किसका होता है? वो होता है रोबोटिक्स का। क्वेश्चन नंबर 12। स्टोर में बेचने वाले छुपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट जो कोड बार, तो कोड
को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? तो देखिए, स्कैन करने के लिए लेजर लाइट नहीं, प्रिंटर नहीं, स्पाई कैम नहीं, हम क्या यूज करते हैं? बार कोड रीडर। प्रोडक्ट का डिटेल दिया रहता है, आप कोई भी चीजें खरीदते तो आप देखते हैं उसमें एक इस तरह का साइन बना होता है, ये आपका क्या है? बार कोड है, और इसको यूज करते हैं हम, इसको हम एनालाइज करने के लिए या डिटेल निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं बार कोड रीडर, बार कोड रीडर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या? कंप्यूटर में कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? तो बाकी हार्डवेयर से जोड़ने का काम, चलो देखते हैं। दिया हुआ सीपीयू, दूसरा दिया है पंच कार्ड। तो सीपीयू तो पूरा कंप्लीट पार्ट हो गया जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। दूसरा है पंच कार्ड, तो सिर्फ अकेला पंच कार्ड ये काम नहीं करता। चिप का काम ये नहीं है, तो ऐड करने का काम कौन करता है? ये करता है आपका मदरबोर्ड। तो देख रहे हैं जैसा कि ये डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है, ये डायग्राम है आपका मदरबोर्ड का, जो कि कंप्यूटर में प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर के साथ जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? तो देखिए, कोई भी एक कंप्यूटर सिस्टम है, इस पूरे कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले जो प्रोग्राम है उसका नाम पूछ रहा है। तो इस प्रोग्राम का नाम क्या है? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर नहीं है। कीबोर्ड तो एक सिर्फ पार्ट है, माउस भी एक पार्ट है, तो क्या है इसका सही आंसर? सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करता है, उनको चलाने का काम करता है। उसके बाद में फिर आपका क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या है आपका? इंकजेट प्रिंटर का इमेज कैसे बनता है? तो ठीक है, इंकजेट प्रिंटर का इमेज कैसे बनता है? तो प्रिंटर का इमेज कैसे बनता है इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये एक प्रिंटर है, प्रिंटर में एक ब्लैक कलर का एक पार्ट होता है, जिस पार्ट को हम क्या कहते हैं? इस पार्ट को हम कहते हैं टोनर। क्या कहते हैं? टोनर। इस टोनर पे हमारा इंक लगा होता है। क्या लगा होता है? इंक। और ये होता है पाउडर फॉर्म पे। किस फॉर्म पे? पाउडर। सो ये जो पाउडर फॉर्म पे इंक है यहाँ पे, इसमें क्या होता है? बेसिकली 2 तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। तो जब पेपर यहाँ से छपने के लिए जाता है तो उसमें एक तरह का नेगेटिव चार्ज हो जाता है और इस टोनर में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और ये इस पेपर में जाके चिपक जाता है। तो जैसे ये चिपकता है तो उसको हम बाहर निकाल के देखते हैं तो वो वहां पे हमें प्रिंट दिखाई देता है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है प्रिंट करने का। तो चलो ऑप्शन में देखते हैं। 1-2 दिया है, कैरेक्टर बनाने के लिए समय में एक डॉट से, नो। कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग पेंटिंग से, और इंडक्ट रेबन एंड स्ट्राइक करके। तो स्ट्राइक का भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन मोस्टली अभी ये यूज नहीं होता क्योंकि अभी मॉडर्न टाइम में आ गए हैं। कागज पर स्याही गिरा करके तो नहीं है। अभी हम जो यूज कर रहे हो क्या? कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से, कैरेक्टर की स्प्रे पेंटिंग, ये ऑप्शन यूज करते हैं। ठीक है, एंड देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 16, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? तो आपके पास में ऑप्शन है इंपैक्ट प्रिंटर, पेज प्रिंटर, स्प्रे प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स का जो दूसरा नाम है वो है इंपैक्ट प्रिंटर। क्या है? इंपैक्ट प्रिंटर। दूसरा नाम जो है वो क्या है? इंपैक्ट प्रिंटर। एंड देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11 हम यूज करते हैं। लिनक्स ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या नहीं है? ओरेकल। सो ओरेकल इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ एमएस डॉस, यूनिक्स, जेनिक्स, एनबी। तो देखिए, यूनिक्स मल्टीपल यूजर है, जेनिक्स भी मल्टीपल यूजर है, यहाँ पे एमएस डॉस ही है जो सिंगल यूजर है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। एंड देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 19, एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप में कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन कहलाता है? तो देखिए, स्प्रेडशीट का मतलब ये हो गया जिसको हम कर्सर रखने के बाद थोड़ा सा स्प्रेड कर सके, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, एमएस वर्ड दिया हुआ है, एमएस एक्सेल गिवन है, एमएस पावर पॉइंट है और एमएस एक्सेस गिवन है। द करेक्ट आंसर इज व्हाट? एमएस एक्सेल। अब एमएस एक्सेल जो होता है इस तरह से दिखाई देते हैं, आपने कई बार देखोगे जितने भी कंपनियों का काम होता है मेजरली इसका यूज होता ही है। तो एमएस एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? साधारण तक फूटर कहां पर प्रिंट होता है? देखिए, फूटर हम थोड़ा सा समझते हैं। किसी भी वेबसाइट में 3 पार्ट होता है। एक होता है इनका हेडर पार्ट, ये दिया है आपका हेडर पार्ट, और ये इनका दिया बॉडी पार्ट बीच में, और नीचे जहां पे आपने देखे रहते हैं कि ऑफिस का एड्रेस लिखा होता है, कॉन्टेक्ट डिटेल दिया जाता है,
ये क्या पार्ट होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड फूटर पार्ट। तो फूटर पार्ट होता है। तो यहाँ पूछ रहा साधारणतः फूटर कहाँ पर प्रिंट होता है। प्रिंट तो वैसे डाउन साइड पे होता है, कहाँ पे, अंतिम पृष्ठ पर, लेकिन इसको अगर ये जो रहता तो नीचे में है, लेकिन इनको प्रिंट हम सभी जगहों पे कर सकते हैं, कहीं पे भी। तो इसका क्या आएगा, सम पृष्ठों पर या सभी पृष्ठों पर, या इनका आंसर हम दे सकते हैं सभी पृष्ठों पर। सॉरी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, विच इज सभी पृष्ठों पर। उसके बाद में है फिर आपका क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित काव्य पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण दीजिए। तो भ्रांतिमान अलंकार जहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा होती हो, तो चलिए देखते हैं। कहीं सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी हो ही कि नाही, मतलब यहाँ पे है कि नहीं, तो उतना कोई कंफ्यूजन ये पूछ रहा है कि नहीं है उसको। सेकंड, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी है कि नारी है, सारी की नारी है कि नारी की सारी, यहाँ पे थोड़ा पॉसिबिलिटी बन रहा है। उसके बाद में क्या, यहाँ का या है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। ठीक है, ये स्पष्ट है, तो ये नहीं हो सकता है। फिर क्या लगा, पाय महावर जैन को नायनी बैठी आई, पिरी पिरी जाने महावरी एड़ी मिड़ती जाई। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। अब जब आप कंप्यूटर एक्सपर्ट से कंप्यूटर की क्लास लेंगे, हिंदी की एक्सपर्ट से हिंदी की क्लास लेंगे, और बाकी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट से उनसे क्लास लेंगे, तब ये सारे क्वेश्चन आपको एक गेम के जैसा लगने लगेगा और इजिली आप सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। मुझे पता है कि क्वेश्चन सॉरी, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय और इस तरह का लेक्चर सुनते समय काफी बोरियत महसूस होता है, लेकिन यही बोरियत महसूस करना ही आपको औरों से थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है। तो आप पूरे एंड तक बने रहिए और देखते रहिए कि आगे आगे किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो देखिए, दोहा छंद के प्रत्येक चरण में आपके जो होता है, क्या होता है, 13 होता है, 11 होता है, 13 होता है और 11 होता है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी, तो देखिए ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी एंड सी डी आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आपको हो सकता है 11 13 पे, लेकिन ये इनकरेक्ट है। आप हमेशा याद रखना 13 बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त है। तो आप थोड़ा सा सोच के बताइए कि इसमें कहां पे कौन कौन से वर्ड पे उपसर्ग लगा हुआ है, सोचिए। तो देखिए, अचेत में अउपसर्ग है, अथाह में अउपसर्ग है, अबेर में अउपसर्ग है। आंसर डी इज करेक्ट, सभी में अउपसर्ग लगा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, जिंदगी शब्द में कौन सा शब्द हिंदी भाषा के शब्द भंडार में शामिल तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 24, तो यहाँ पे आपका दिया वंश, भाग, बाग, पंख और टीस। करेक्ट आंसर इसका पंख। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न के 4 विकल्पों में से 3 अन्य शब्द हैं। प्रथम शब्द के अनेकार्थी शब्दों का सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन, ऑप्शन ए काम, प्रयोजन, गेहूं, इच्छा, नाग, पर्वत, पेड़, सांप और द्विज, चंद्रमा, स्थिर, दांत, वर्ण, रंग, प्रिय और अक्षर। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, आप प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट में कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंज शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे अमृत, ब्रह्मा, कमल और मदिरा, ये आपको दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए, आप इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर ढूंढ के मुझे बताइए कमेंट करके कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27, बाह्य प्रश्न के आधार पर वर्णों के मुख्य कितने भेद है। तो वैसे बाह्य प्रश्नों के आधार पर वर्णों के बाह्य प्रश्न का अगर भाग देखें तो ये कितने भेद है, इनका अगर हमने भेद देखा तो ये होता है टोटल 11 भेद। कितना भेद होता है, 11 भेद होता है। लेकिन यहाँ पे वर्णों के मुख्य भेद अगर पूछ रहा है तो ये होता है आपके 2 भेद होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब ये 2 भेद कौन कौन सी है वो देखते हैं। तो सबसे पहले अभ्यंतर और दूसरा है स्पृष्ट। तो ये स्पृष्ट और अभ्यंतर 2 भेद है वर्णों का। क्वेश्चन नंबर 28, शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना यह भी धर्म के विरुद्ध है। इस काव्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है। सर्वनाम पूछ रहा है यहाँ पे। तो सर्वनाम क्या है ये हम थोड़ा सा देखते हैं। एक तो होता है संज्ञा, फिर होता है सर्वनाम।
संज्ञा के जगह में उपयोग की जाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो चलिए देखते हैं निजवाचक। तो निजवाचक तो नहीं है यहाँ पे। निश्चयवाचक, संबंधवाचक और अनिश्चयवाचक। यहाँ पे अनिश्चय नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे शास्त्रों की बात कर रही है। शास्त्रों में हर चीज निश्चित रूप में जो चीज लिखा है वो लिखा है। तो उसके बाद संबंधवाचक, संबंध किसी के साथ में ये नहीं बता रहा है, ये बता रहा है निश्चय ही, ये गलत है। तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, धर्म के विरुद्ध है। निश्चित करके बता रहे कि धर्म के विरुद्ध है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखते हैं ऑप्शन ए, इनमें इतने में क्या देखते हैं कि सामने नंगी तलवार लिए खड़ा है, ठीक है। वह अनेक वर्षों से वहां पढ़ता था, ठीक है, पढ़ता था। ऑप्शन सी, अगर देखें तुम्हारे पिताजी को आने में दो तो तुम्हें मैं मजा चखा दूं, पिताजी आने दो। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सभी के सभी यहाँ पे सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से यण संधि शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो यण शब्द संधि का उदाहरण हम तो पहले ये समझते हैं यण क्या होता है कि किसी प्रथम वाक्य में या कि प्रथम शब्द में ई, छोटे ई, बड़े ई, ऊ, छोटे ऊ, बड़े ऊ का मात्रा है और यदि वह य, व, र, ल में कन्वर्ट हो जाता है तो ये स्वर संधि कौन सा स्वर, ये संधि कौन सा होता है? यह यण स्वर संधि होता है। तो देखिए महा, धन, अधर, ये यहाँ पे ओ पे हो रहा है तो ये इनकरेक्ट हो गया। महाधन, उत्सव, महोत्सव, ये में ओ हो रहा है, इनकरेक्ट हो गया। मनु, धन, अंतर, मनवंतर, तो यहाँ पे उ और अ मिलकर वह हो गया, ये करेक्ट आंसर है सी। तो वधु उत्सव, वधुत्सव, तो यहाँ पे ता में कन्वर्ट हो रहा है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद में आते हैं इंग्लिश का पोर्शन। चलिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो ये क्या है? यू कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई, यू कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई, ठीक है। तो पहला क्या है? पंप द ओशन ड्राई, पंप द ओशन ड्राई, इनकरेक्ट। दूसरा क्या है? ओशन इज ड्राई, द ओशन इज ड्राई, इनकरेक्ट। तो सबसे पहला एक्टिव एंड पेसिव वाइज समझते हैं क्या चीज है। वैसे तो आपको हमारे जो ट्रेनर है वो समझाएंगे, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। एक्टिव वाइज जहाँ पे आप कुछ काम कर रहे हैं और इनडायरेक्टली अगर आपके ऊपर कोई काम कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे पैसिव वाइज किसी और। तो इसमें बाई का यूज मोस्टली होता है। तो देखते हैं यहाँ पे द ओशन इज ड्राई, ऑप्शन सी इज व्हाट? कैन नॉट द ओशन ड्राई, द ओशन कैन नॉट बी पंप्ड यहाँ पे, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कैन नॉट द ओशन ड्राई। चूज द करेक्ट नरेशन, ऋषि टोल्ड हिम योर बैग इज न्यू, योर बैग इज न्यू। तो इसमें कौन सा नरेशन सही होगा ये देखते हैं। पहले क्या है? ऋषि टोल्ड दैट माई बैग वॉज न्यू, इनकरेक्ट, ये नहीं आएगा। ऋषि टोल्ड दैट his bag was new, no. ऋषि told bag was new, ऋषि told bag is new। अब यहाँ पे was भी है, told भी है, नहीं हो सकता। told भी है, was भी है, नहीं हो सकता। was भी है, told। यहाँ पे देखो, यहाँ पे told यूज कर दिया तो was लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऋषि told bag is new is correct, option D is correct। And then next is 33, क्वेश्चन नंबर 33। सिर्फ 7 क्वेश्चन और बचा हुआ है। सो व्हाट इज करेक्ट स्पेलिंग फॉर द वर्ड मीनिंग अ फ्रेंडली रिलेशनशिप? व्हाट अ फ्रेंडली रिलेशनशिप? तो यार रैपोर नहीं, रैपोर नहीं है, इसका रैपोर्ट। रैपोर्ट का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशनशिप को हम इससे डिफाइन करते हैं। एंड देन सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड बेसमिर्च। तो बेसमिर्च का मतलब अगर हम देखें तो ये एक तरह का अपमान होता है। क्या होता है? ये अपमान होता है। तो अपमान का उल्टा क्या हो गया? सम्मान। तो यहाँ पे ऑनर हो गया, कंडेमन हो गया, क्रिटिसाइज हो गया, अप्रिशिएट हो गया। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑनर, ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, सेलेक्ट द करेक्ट साइनोनिम्स फॉर द वर्ड रिच। रिच दिया हुआ है, सैटर्ड। तो रिच, जो सैटर यहाँ पे दिया हुआ है, रिच और सैटर। तो यहाँ पे देखिए जो रिच दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? दैट इज क्लमसी, ट्राइड एंड मिजरेबल। तो आंसर ए इज करेक्ट, इसका आएगा सैटर्ड। एंड देन आफ्टर आप देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस पूरे वर्ड की जगह एक वर्ड यूज करना, ग्रेट लवर ऑफ बुक। तो देखिए बायोग्राफी दूसरे के जीवन के ऊपर लिखा जाता है। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी आपको दिया हुआ यहाँ पे, बिब्लियोग्राफी। और दूसरा ऑप्शन सी इज व्हाट? बिब्लियोग्राफी बायलिप्टल। तो ऑप्शन बी और सी दोनों सेम है और यही इनका करेक्ट आंसर है।
टिक। उसके बाद में चूज द करेंट फेमिनिन जेंडर। तो देखिए स्ट्रेच जो होता है एक फेमिनिन जेंडर है, विक्सन जो होता है वो फेमिनिन जेंडर हमें चूज करना है। तो इस केस में क्या स्टेज जो है आपका फेमिनिन, तो ये फेमिनिन है, यहाँ पे आपका वैक्सीन फेमिनिन, हिन मेल, और ये आपका क्या हो गया फिलिंग। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज व्हाट हिंड। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउंस। प्रोनाउन राम एंड ब्लैंक वेयर प्रेजेंट इन द क्लास। तो यहाँ पे यू तो हम बोल नहीं सकते, मी, राम एंड मी, यहाँ पे मी यूज नहीं होगा, मोस्टली हम मी हम यहाँ पे यूज करते कहाँ लास्ट में, तो यहाँ पे नहीं होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यहाँ पे आएगा आई। चूज द कंजक्शन। कंजक्शन मतलब जोड़ने का काम कर रहा है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, ब्लैंक यू ट्राई यू विल नॉट सक्सीड। याद रखना हमेशा नेगेटिव यूज हुआ है, नेगेटिव में कौन यूज होता है उसको हम देख रहे हैं, इफ, अस, बट, अनलेस हमेशा नेगेटिव में यूज होता है। तो नेगेटिव में कौन आ जाएगा यहाँ पे, अनलेस। आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन ए, अनलेस यू ट्राई यू विल नॉट सक्सीड। ऑप्शन 40, क्वेश्चन नंबर 40, fill in the blank with the correct preposition. Okay, he leaned blank the wall। leaned का मतलब ये होता है कि किसी स्टेबल चीजों को फिस्ट मुक्के मारना शॉर्ट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए, शॉर्ट ऑफ टाइम के लिए। तो शॉर्ट ऑफ टाइम के लिए अगर हम देखेंगे तो इसके क्या होगा, leaned जो दिया हुआ है इसका आंसर क्या, अगेंस्ट द वॉल। ये मुक्का मार रहा है, तो आपने मुक्का मार के हाथ को यहीं पे जमा के तो नहीं रख देंगे, क्या करेंगे हम इसको रिमूव करेंगे। तो ये अगेंस्ट द वॉल इसका करेक्ट आंसर है। आई होप सो कि आपका ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहा और आपने 40 क्वेश्चंस एनालाइज किया है। इसी तरह के बाकी और क्वेश्चंस जो होगा 2019 का, 2017 और 16 का, सभी क्वेश्चंस को आपको PYQ पे कवर किया जाएगा। और साथ ही साथ में आपको जो मास्टर क्लासेस है वो हमारा ज्वाइन कीजिए। ये PDF आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया जाएगा। इस PDF के लिए आप बेसिकली टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर लीजिए और रीड आउट कर सकते हैं। इनके साथ साथ हमारा जो डेली करंट अफेयर है इंडिया का और छत्तीसगढ़ का, वो कंटिन्यू अपलोड हो रही है, जिसका आप बेसिकली यूज कर सकते हैं और वो आपके इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज